हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगी आज की वीडियो में ये वैक्सीनेशन कार्ड, जिसे आप वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी कह सकते हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप सपोज करो कभी बच्चे के आपने वैक्सीनेशन को स्किप कर दिया है या कभी आप मिस वापस क्लिनिक पे जा रहे हो, तो इसी रिकॉर्ड से ही देख के वो बच्चे को आगे वैक्सीनेट करते हैं, या फिर जिस वैक्सीनेशन को आपने स्किप कर दिया है तो वो उससे देख के वो आगे इस वैक्सीनेशन को दे सकते हैं, या फिर उसकी मीन्स टाइम खत्म हो गई है। क्योंकि कुछ वैक्सीनेशन ऐसी होती है कि अगर आप स्किप कर दिए हो तो वो शायद 1-2 महीने के बाद भी आप दिलवा सकते हो, बट कुछ वैक्सीनेशन वैसी होती है कि अगर आपने 2 महीने 3 महीने मिस कर दिया तो फिर वापस आप उसे नहीं दिलवा सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसे हर एक मॉम्स को इस रिकॉर्ड को रखनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड बुक नहीं है तो आप अपने नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप जाके ये करा सकते हो, एंड प्राइवेट में भी आप करा सकते हो। ये मेरी प्राइवेट की, एंड इसकी भी मैं रीजन बताऊंगी क्योंकि मेरे पास दोनों मीन्स रिकॉर्ड बुक है, गवर्नमेंट की भी है एंड मैंने प्राइवेट की भी है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये मैं लेके आई हूँ। गाइज, ये है मेरी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बुक्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बर्थ टू लेके 12 ईयर तक की यहाँ पे वैक्सीनेशन की यहाँ पे रिकॉर्ड दी गई है। कितने साल में आपको कौन कौन सी वैक्सीनेशन देनी है या आगे दी जाएगी, उसकी ये रिकॉर्ड में टोटली अच्छे से मेंशन है। जहाँ जहाँ पे आप ब्लैंक देख रहे हो वो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने दिलाया है। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड क्वेरी। बहुत सी मॉम्स की वैसी क्वेरी होती है कि क्या गवर्नमेंट में दिलाना सही रहता है या प्राइवेट में दिलाना सही रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लिनिक से रिलेटेड। See, in government hospital is not only if you have financial issue, if you have good financial you can vaccinate your baby there also। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या एक हो जाती है प्राइवेट में एंड गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट में बस क्या एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे जो वो रिकॉर्ड बुक्स होंगे तो उसमें आप देखोगे कि कुछ वैक्सीनेशन कुछ मिस रहते हैं, तो वो आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा हो कि निमोनिया की वैक्सीनेशन जो रहती है वो गवर्नमेंट में नहीं है, तो मैंने भी सेम चीज़ किया कि जो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे नहीं मिली थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो वैक्सीनेशन आई नहीं थी, तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी बेबी को मैंने वैक्सीनेट कराया था। दूसरी क्या हो जाती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन दी जाती है, फ्री मेडिसिन आपको अवेलेबल कराया जाता है, सो दैट वो थोड़ी पेनफुल रहती है, वो लोग पेनलेस अवेलेबल नहीं रखते हैं। क्योंकि आप कोई बच्चे को अगर आप वैक्सीनेशन दिलाने के लिए गए होगे, जैसे पेंटा की हो गई या फिर जो भी आपने वैक्सीनेशन दिलाया होगा, मुझे याद है कि जब मेरी बेबी जब 3 मंथ्स की थी तो टाइम जब उसे वैक्सीनेशन दिलाई गई थी तो एक बार में ही वो 3 डोज मीन्स उसे 3 इंजेक्शन लगाए जाते थे, तो वो थोड़ा सा एक तरह से वो बहुत ही पेनफुल टाइम रहता है एंड हम इतनी ट्रॉमा देख नहीं पाते हैं, तो हम बहुत सारी मॉम पेनलेस की तरफ चली जाती हैं। पेनलेस नो डाउट, जहाँ पे आपको 3 लग रहे हैं वो तीनों की एक कंबाइन करके वो मीन्स एक ही में आपको उस तीनों मेडिसिन के डोज एक ही में रहेंगे, सिर्फ वो 1 इंजेक्शन बेबी को लगेंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि वो थोड़ी सी पेनलेस रहेंगी। वैसा बिल्कुल नहीं है कि पेनलेस वाले में बच्चे को फीवर नहीं आती है या फिर पेन नहीं होता है, होती है बट वो थोड़ी माइल्ड होती है इन कंपैरिजन टू पेनफुल वैक्सीनेशन। तो ये मोस्टली डिफरेंस थी। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाती है कि गवर्नमेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एंड प्राइवेट में अगर सपोज करो अगर आप जा रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी तो कहीं कहीं पे कुछ 30 रुपीज़ लेते हैं, कहीं पे 20 लेते हैं और कहीं पे मीन्स 50 लेते हैं। तो उस वैक्सीनेशन के जहाँ पे वो 20 to 50 ले रहे हैं उसके बीच में ले रहे हैं, तो उससे वो वैक्सीनेशन के आप प्राइवेट में चले जाते हो तो उसकी वो 1000 3000 जिस तरह की मेडिसिन रहती है उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइस अप एंड डाउन मीन्स
रहती है। तो बस यही एक रीज़न रहती है, जो कन्वीनियंट होते हैं, जिनकी प्रिविलेज होती है कि जिनके पास सुविधाएं होती हैं तो वो प्राइवेट में जाते हैं, जिनके पास वैसी नहीं होती हैं तो वो गवर्नमेंट में भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बस यही एक रीज़न है कि फ्री हो जाती है। एंड वैसी बिल्कुल नहीं है कि मेडिसिन गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की, दोनों ही सही रहती है। तो ये जो कुछ डिफरेंस थी गवर्नमेंट प्राइवेट की, तो वो आई होप मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कि हाउ वी टेक केयर आवर बेबी आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद हम अपने बेबी की कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बताना चाहूंगी कि अगर आप ब्रेस्ट फीड मॉम हो, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो अपने बेबी को, तो वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि हो सकती है कि वो इतनी ज्यादा इरिटेट उस टाइम पे होते हैं, पेन उन्हें उस एरिया में रहती है, थाई में जहाँ पे उन्हें शॉट दी जाती है, वहां पे उस एरिया में उसे पेन होती है, फीवर आ जाते हैं किसी वैक्सीनेशन में, तो बेबी उस टाइम फीड प्रॉपर अच्छे से कर नहीं पाते हैं, उस टाइम बेबी टोटली वो इरिटेट रहते हैं। तो आप वैसे में अगर फॉर्मूला मिल्क जो देने वाली मॉम है, आप बाई स्पून भी दे सकती है, क्योंकि बच्चे को बीच बीच में आपको फीड भी कराते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट की ओर अब चलती हूँ मैं। उस टाइम पे बच्चे को फीवर आ जाती है, तो यहाँ पे जब फीवर आ जाती है तो यहाँ पे आपको दो चीज हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज, आपको बच्चे को अगर आप मेडिसिन दे रहे हो, मोस्टली डॉक्टर मेडिसिन पैरासीटामोल या क्रोसिन ही रिकमेंड करते हैं, तो उसकी जो डोजेज है वो आपको पहले भी कभी आपने दिखाया होगा, या फिर उस टाइम पे डॉक्टर ने जब बोला होगा कि इसे फीवर आने वाली है तो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो चीज़ आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग, उनके डोज के अकॉर्डिंग आपको देनी है, सो दैट वो देने के बाद बेबी की फीवर डाउन होती है, जो पेन रहती है वो रिड्यूस होती चली जाती है। ये एक पॉइंट होगी। नेक्स्ट आपको क्या करनी है कि आपको बेबी को उस एरिया पे आपको आइस पैक लगानी है। एक कॉटन की क्लोथ ले लो आप, उसमें उस आइस को फोल्ड करके अच्छे से उस एरिया को आप सेको, उससे काफ़ी फीवर भी धीरे धीरे डाउन होगी और पेन भी रिड्यूस होते होगा। नेक्स्ट अब मैं पॉइंट्स की बात करने वाली हूँ। इस ऑइंटमेंट को आप इस बगल के स्क्रीन में आप देख रहे हो, ये ऑइंटमेंट मैंने यूज़ किया है पर्सनली, मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो मैंने बस सिंपली वैक्सीनेशन के बाद मैंने इस आइस पैक को एंड इस ऑइंटमेंट को मैंने होल डे में मैंने 4 से 5 बार मैंने ज़रूर यूज़ किया है। तो रियली मैं कहना चाहूँगी कि मुझे इस ऑइंटमेंट को यूज़ करने के बाद बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा, क्योंकि जो बच्चे की जहाँ पे शॉट दी जाती है तो वहाँ पे उस एरिया में काफ़ी जलन रहती है, काफ़ी पेन होती है, तो ये ऑइंटमेंट उस दर्द को खींचने की, वो जो एक लहर एक जलन रहती है उस जगह को वो सूट करती है, मीन्स काम करती है, रिलैक्स बेबी धीरे धीरे होते चला जाता है, फिर वो अपने आप वो थोड़े से खेलने लग जाएंगे। जो बच्चे अगर मीन्स फीड नहीं ले रहे हैं वो फीड लेंगे, या फिर जो 6 मंथ के एबव बेबी हैं वो आप देखोगे कि कुछ आप उन्हें खिलाओगे तो वो खाने लगेंगे। ये मेरी पॉइंट थी। एंड मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलती हूँ कि जो मैंने बताया 0 to 6 मंथ के बेबी को आपको फीड कराना है, एंड उसके एबव मंथ की मैं बेबी की बात करती हूँ कि आपको उस टाइम सिर्फ लिक्विड डाइट देनी है। जैसे आप दाल की पानी आप दो, या फिर उसकी सूप बना दो, या फिर खिचड़ी दे रहे हो तो उसे थोड़ी सी पतली फॉर्म में करके दो, सूप दे सकते हो कि लिक्विड चीज़ दोगे, सो दैट उन्हें ज़्यादा मीन्स वो बस स्पून से बस लेंगे और बस वो निगलते चले जाएंगे, क्योंकि उनके बॉडी में भी उस टाइम पे एनर्जी के लिए आपको फीड उन्हें कराती रहनी है, उन्हें कुछ ना कुछ आपको देते रहनी है। अब मैं लास्ट पॉइंट की अपने में बात करती हूँ। कुछ बच्चे को आप देखते हो कि जब उन्हें फीवर होती है तो उस टाइम पर उनकी वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। जैसे ये चीज़ मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरी बेबी को चाहे वो वैक्सीनेशन के टाइम हो या वायरल फीवर हो, जब भी उसे फीवर आती है तो उस टाइम मैं उसे कुछ भी फीड करती हूँ, मैं कुछ भी उसे खिलाती हूँ तो वो वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो उस टाइम पे आपको वॉमिट अगर बेबी अगर बार बार कर रहा है आपके देने पे, क्योंकि उस टाइम फीवर हाई रहती है, जब फीवर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है या तो आप उसके बाद उसे कुछ खिलाओ, एंड अगर वो उस पर भी वो वॉमिट कर रहा है तो आप उसे वॉमिटिंग की मेडिसिन ज़रूर दें। तो ये मेरी कुछ केयर थी जो आप बेबी को शॉट के बाद और आफ्टर वैक्सीनेशन आपको इस तरह की केयर करनी चाहिए। एंड अब मैं बात करती हूँ क्या नहीं करनी चाहिए, व्हाट यू हैव टू नॉट डू आफ्टर वैक्सीनेशन।
उस एरिया पे आपको ऑयल मसाज नहीं करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह पे गांठ बन गई रहती है, वो स्वेल हो जाती है, वो रेडिश हो जाती है। तो उस एरिया को आपको इवन टच भी नहीं करना है। ओनली आपको आइस पैक और ऑइंटमेंट लगाने वक्त ही उस एरिया को आप टच करो, जिसकी बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। पहले वैसे बोला जाता था कि बच्चे को गुनगुने पानी से सेकनी है, बट अब आप देखोगे कि वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। अब आपको आइस पैक के या फिर ठंडी पानी की आप पट्टी से आप वहाँ पे रख सकते हो, बट गुनगुने पानी से अब आपको नहीं उस जगह पे सेकनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, आपको बेबी को वहाँ पे उस एरिया को थोड़ी ओपन रखनी है, उस जगह पे कुछ टाइट से क्लोथ आपको नहीं डालनी है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। आई होप ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।